मैं शिवम श्रीवास्तव बार फिर से आप लोगों का स्वागत करता हूं। आशा करता हूं आप लोग एकदम अच्छे होंगे और बहुत बेहतरीन तरीके से आगामी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे होंगे। हालांकि आरआरबी टेक्नीशियन अपने आप में बहुत बड़ी परीक्षा है, मैं मानता हूं, लेकिन एक चीज़ ये जान लीजिए कि अगर एक बार आपने किसी भी जीओबी में एग्ज़ाम ले लिया, मतलब कि सिलेक्शन ले लिया, तो फिर आपका पूरा जीवन, आपके बच्चों का जीवन संवर जाता है। ठीक है, मेहनत होती है, मानता हूँ, कभी कभी असफलताएं भी हाथ लगती हैं, पर होने वाली असफलताओं से हमें सीखना है, उनसे टूटना नहीं है। जम्मू, मालदा, रांची, बेंगलोर सबसे सेफ जोन बनने वाले हैं। इस बार कैसे बनेंगे मैं लास्ट में आपको पूरा प्रूफ के साथ समझाऊंगा। और कट ऑफ तो आप भी जानते हैं, इस समय जो जिस प्रकार का कंपटीशन चल रहा है 60 से ऊपर ही रहेगी कट ऑफ, कोई दिक्कत नहीं है। इन ट्रेड वालों का होगा कंपटीशन ज़्यादा। वैसे कौन से ट्रेड हैं जिनका कंपटीशन होगा ज़्यादा, मैं आपको बताऊँगा। बहुत से ऐसी ट्रेड मैंने देखी हैं जिनमें कंपटीशन मुझे ज़्यादा मिले। भाई कंपटीशन उसी में होगा जिसमें पोस्टें ज़्यादा होंगी, और जो पॉपुलर ट्रेड हैं उन्हीं में कंपटीशन भी होगा। 1 लाख से ज़्यादा बच्चों ने फॉर्म भर दिया है अभी तक, और आप भी जानते हैं कि फॉर्मों की संख्या रुकेगी नहीं। जोन चुनने से पहले मेरी यह वीडियो एक बार ज़रूर देखना, बहुत अच्छा होगा और आपको बहुत आगे फॉर्म भरने में मदद मिलेगी, मैं दावे के साथ कह सकता हूँ। साथ ही साथ मैं इसी वीडियो में आप लोगों को सब कुछ बता दूंगा। ठीक है, तो मैं आज आप लोगों से बात करने वाला हूं कि 5 जुलाई शाम 5 बजे तक कितने फॉर्म भरे गए हैं जनरल, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस, एससी, एसटी 2024 के बेस पे। मैं इस बार की कट ऑफ बताने वाला हूं आपको। इलेक्ट्रीशियन, फिटर और वेल्डर जैसे इनमें जो सेफ जोन रहने वाले हैं, इनमें लगभग कितनी कट ऑफ जाएगी, ये भी मैं आपको साथ साझा करूँगा। वीडियो लास्ट तक देखना, वीडियो ध्यान से देखना। मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि बहुत कम समय में मैं बहुत अच्छी चीज़ें आपको समझा कर चला जाऊँगा। और जब आप लास्ट में होना तो कमेंट में अपना राय ज़रूर देना कि आप मुझे किस जोन के बारे में ज़्यादा सोचना चाहिए और आपके हिसाब से सबसे सेफेस्ट जोन कौन सा रहने वाला है। ठीक है, तो सबसे पहले मैं बात कर लेता हूं इलेक्ट्रीशियन, फिटर और वेल्डर की सेफ जोन के बारे में। इलेक्ट्रीशियन एक फाइनल कट ऑफ 2024 के बारे में बात करूं तो कोलकाता में 1434 वैकेंसीज थी, और जिसमें जनरल कट ऑफ 89.4, ओबीसी 88.3, ईडब्ल्यूएस 84.6, एससी 85.1 और एसटी 77.3 गई थी। एससी भी रिकॉर्ड तोड़ रही है। चेन्नई में 1347 पोस्टें थी, जिसमें से टोटल फॉर्म 6193 फॉर्म भरे गए थे, जिसमें जनरल की कट ऑफ 86.9, ओबीसी 83.6, ईडब्ल्यूएस 86.5, एससी 82.1 और एसटी 89.8 गई थी। तो इस हिसाब से आप अंदाज़ा लगा सकते हैं। मुंबई में 891 पोस्टें थी, जिनमें 3852 फॉर्म भरे गए थे, और 88.3, 85.7 ओबीसी, ईडब्ल्यूएस 82.6, एससी 81.9 और एसटी 79.5 था। चंडीगढ़ के बारे में बात करूँ तो वैकेंसीज 466 ही थी, टोटल फॉर्म 3211 थे। जनरल की कट ऑफ यहाँ पर 78.1 गई थी, ओबीसी 70.3, ईडब्ल्यूएस 49.2, एससी 55.1, एसटी 77.3। ठीक है, जम्मू के बारे में बात करूँ तो 296 पद थे, जिनमें टोटल फॉर्म लगभग 2563 फॉर्म भरे गए थे। जो जनरल की कट ऑफ 82.2, ओबीसी 80.3, ईडब्ल्यूएस 78.1 और एससी 78.3, एसटी 73.7 गई थी। ठीक है, प्रयागराज 239 और टोटल फॉर्म 2898 थे। उसके बाद बात करूं अगर मैं जनरल की तो 84.1, ओबीसी 83.7, ईडब्ल्यूएस 80.5 और एससी 80.9, एसटी 74.9 गया था। भोपाल के बारे में बात करूं तो भोपाल के बारे में तो वैकेंसीज 210 थी, टोटल फॉर्म 3157 थे। जनरल की कट ऑफ जो गई थी 84.1 गई थी, ओबीसी 83.4, ईडब्ल्यूएस 80.1, एससी 80 और एसटी गई थी 73.8। ठीक है, तो ये तो थी इलेक्ट्रीशियन की फाइनल कट ऑफ 2024 की, जिसके बेस पे आप ये अंदाज़ा लगा सकते हैं कि 2025 में लगभग 1 से 2 नंबर बढ़ेगी ही, कम नहीं होगी, क्योंकि अब एजुकेशन थोड़ा अच्छे से और ज़्यादा मिलने लगा है। ठीक है, वहीं बात करूं आगे तिरुवनंतपुरम की 197 पोस्टें थी, 2582 और पद मतलब फॉर्म भरे गए थे। 76.7 जनरल की, ओबीसी की 70.6, ईडब्ल्यूएस की 63 कौन सी थी, ईडब्ल्यूएस की 63.5 और 69.6 आप लोगों की हो गई, एससी की, एसटी 73.6। फिर गुवाहाटी में 184 पोस्टें थी, 89, 86, 85, 81। फिर अहमदाबाद में 161 पोस्टें हैं, 2273 फॉर्म भरे गए थे। 85.9 जनरल, ओबीसी 84.6, ईडब्ल्यूएस 80
और SC 80.3 और ST आप लोगों को 79.6। ठीक है। अजमेर में 139 पोस्टें, सिलीगुड़ी में 133 पोस्टें थी, जिसकी कट ऑफ आप देख सकते हैं कि हर कट ऑफ 80 प्लस जा रही है। तो आप इस प्लान पर रहना कि 85 प्लस तो आप स्कोर करें ही करें। इससे कम अगर आप करते हैं तो फिर आपके लिए दिक्कतें हो जाएंगी और आप प्रॉब्लम में आ सकते हैं। सिलीगुड़ी 133 फॉर्म में पोस्टें हैं, 1642 फॉर्म भरे गए थे, 93.6 यहाँ पे जनरल की कट ऑफ गई थी, OBC 93.6, एस और आता है EWS, SC आता है आप OBC आता है 60.3, SC 74.9 और 81.5 ST का। ठीक है। उसी तरह आपका बिलासपुर है, मालदा है, गोरखपुर है। अगर मैं बात करूँ यहाँ पर मालदा की तो 70 ही पोस्टें थी, जिसके लिए 1581 फॉर्म भरे गए थे, 83.57 जनरल, 83.2 OBC और 76.5 EWS, SC 76.2 और ST 67.6 गया था। ठीक है। गोरखपुर के बारे में बात करूँ तो 68 फॉर्म भरे गए थे, 1668 फॉर्म पोस्टें थी, 1662 यहाँ पे फॉर्म भरे गए थे, 84.1 यहाँ की कट ऑफ गई थी जनरल की, OBC 84.2, EWS 81.3 और SC 79.6 और ST 75.2 गया था। ठीक है। उसके बाद भी आप लोगों के पास बहुत सी ऐसी पोस्टें आती हैं कि अगर मैं सिंपली बात करूँ तो अजमेर 139 जिसमें फॉर्म भरे गए, 139 पोस्टें हैं, 2238 फॉर्म भरे गए थे, 84.6 यहाँ की में जनरल की कट ऑफ गई थी, OBC 83.2, SC और EWS 78.5, SC 81.4 और ST 80.5। ठीक है। सिलीगुड़ी 133 पोस्टें हैं, 1642 फॉर्म भरे गए थे, सिकंदराबाद 113 पोस्टें हैं, 2327 फॉर्म भरे गए थे, मालदा में 70 पोस्टें थी, 1581, गोरखपुर 68, 1662, रांची 1315 फॉर्म भरे गए थे केवल 33 पोस्टों के लिए। तो आप सोच सकते हैं कितना ज़्यादा कम्पिटिशन। और पटना तो केवल 7 पोस्टें लेकर आया था, इसके लिए भी 958 फॉर्म भर गए थे। और पटना आप जानते हैं कहाँ आता है, बिहार में, और बिहार कुछ भी कर सकता है। वो मुजफ्फरपुर में तो केवल 6 पोस्टें थी, 1005 फॉर्म भर गए थे। तो टोटल पोस्टें 6238 थी और टोटल फॉर्म जो भरे गए थे वो भरे गए थे 3,97,39,792। पर इस बार इनकी संख्या भी बढ़ेगी, कंपटीशन बहुत हाई होगा, तो डिमांड ज़्यादा है और पोस्टें कम है, तो ध्यान से पढ़ना। ठीक है। और आशा करता हूँ, उम्मीद करता हूँ और विश्वास करता हूँ कि आप लोगों को चीज़ें समझ में आई होंगी। ऐसी ही चीज़ें और कट ऑफ एनालिसिस आप लोगों को लगातार मैं चैनल पर अपलोड करता रहूँगा। मिलता हूँ किसी और कट ऑफ के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।